वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला, ज़मीन लरज़ उठी, बुलंद इमारतें ज़मीन बोझ। ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 से लेकर 7.5 तक रिकॉर्ड की गई। 10,000 से ज़ायद अमवात का ख़दशा, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। कैरेबियन जज़ायर, मेक्सिको, अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। ज़लज़ले के झटके जापान तक महसूस किए गए। जापान में ज़लज़ले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाइस लाखों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। ईरान जंग में नेटो ने मायूस किया, यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। नेटो चीफ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टूल टैक्स नहीं लेगा। कहा, हम वाज़े बरतरी से जीत रहे हैं। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरदीद। कहा, ईरान खुराक अमरीकी किसानों से खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से की जाएगी। MOU से मुतल्लिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ऐसे ईरानी का अवाम एतमाद कम नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादा पूरा करना चाहिए। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल टैक्स नहीं ले सकता। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका के खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। अरब ममालिक की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ का खुला और आज़ाद रहना आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए नागुज़ीर है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स के मंसूबे में ईरान का साथ नहीं देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान ने कोई मुजवज़ा मॉडल पेश किया तो उन्हें इसके हक में दलाइल देना होंगे। हमें ईरान के मुजवज़ा मॉडल का जायज़ा लेना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ मामूल के करीब पहुँच जाएंगी। कतर चंद हफ्तों में LNG पैदावार मामूल पर लाने का इरादा रखता है। LNG पैदावार मामूल पर लाना हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आने से मशरूत होगा। बाज़ अनासिर मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। अमीर कतर का पाकिस्तान की अमन काविशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कामयाबी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतर काविशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। बर्गन स्टॉक में होने वाले तकनीकी की सतह से के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत एक बार फिर दी। अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की हामी भर ली। ईरान और पाकिस्तान की उमंगों और उम्मीदों में कई बातें गहरी मुश्तरक हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस मुल्क की भरपूर सकाफत से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सालसी को सराहने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम के लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि एक वफाकी वजीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने की बजाय उसे मजीद भड़काया। चंद वजीर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कुछ वजीर ऐसे मशवरे देते हैं कि काम में मुश्किलात होती हैं। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहें कि रावला कोट के शहरी कश्मीरी नहीं? वो वजीर आज तक मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के अरकान को कंट्रोल करें। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाया
बनाया जाए। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजल रहमान को स्पेस देनी चाहिए। पाकिस्तान को मौशी और सियासी फ़ायदा दिलाने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो ने मुल्क भर में बल्दियात इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, कोई भी तरमीम लाने से पहले बल्दियात इंतखाबात कराएं। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियात इंतखाबात कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीका बिलावल भुट्टो जरदारी के बल्दियात इंतखाबात के मुताले पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा, अगर तू बुरा ना माने, बात बल्दियात इंतखाबात की हो तो जनाब बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात न करवाना बेहतर होगा। प्लीज़ लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। कोई तफसील जानना चाहे तो हाफिज नईम रहमान साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछ ले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीस से लिबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, फौजी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेशा वराना अस्करी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल का दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी पर हुकूमती टीम बिलखुसूस वज़ारत ख़जाना हुकाम की पज़ीराई। कहा, बजट में कौम से किए हुए वादे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मुआशी टीम की इस हवाले से कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुआशी शारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मुआशी टीम का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनकी सताइश का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का इस्लामाबाद में मार्का हक की यादगार बनाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। मार्का हक यादगार मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये मंजूर। यौम आज़ादी और मार्का हक तक़रीबात के लिए 1.25 अरब रुपये की मंजूरी। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए मरात मंजूर। किसी फर्द या निजी कानूनी इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल या रसाई से मुतल्लिक़ कोई भी कदम मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदे के बगैर नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकॉम कंपनियों से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा बिल के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिल का बुनियादी मकसद मुल्क में डिजिटल राबता सहूलत को बेहतर बनाना और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बाज़ शेखों की ज़ुबान में मज़ीद वज़ाहत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का अबहाम बाकी न रहे। निजी जायदाद के मामले में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। मुल्क भर में 9 मुहर्रम और हराम के मरकजी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में पानो स्ट्रीट से बरामद जुलूस ख़ैमा सादात पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। कराची नस्तर पार्क में मजलिस सज़ा के बाद दोपहर को जुलूस शबी अलमो ताबूत बरामद होगा। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानियान पर अख्ताम पजीर होगा। सखर में 500 साल कदीम नोढाला ताज़िया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद जुलूस शाम को मैदान करबला पहुँचेगा। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। शेखुपुरा, मुरीद के कामों की, फिरोजवाला और दीगर शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों की बिजली बंद। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। कराची का मतला जुज़वी अबरालूद।
यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, कई जानें निकल गई। फ्रांस में गर्मी का नया रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री तक बढ़ गया। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहाने वाले 40 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 800 से ज्यादा स्कूल बंद, रेल सर्विस रोक दी गई, एफिल टावर भी बंद कर दिया गया। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल बंद, पंखों की फरोख्त बढ़ गई। यूनान, स्पेन, इटली और बेल्जियम में हीट वेव की वार्निंग।